हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। आज हम दोस्तों आपको लीन में 5S के बारे में बताएंगे। 5S होता क्या है? 5S एक बहुत ही सिंपल टूल है जो कि हम बहुत टाइम से अपने घरों में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करते हुए आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी। बट हमने कभी इसको रियलाइज़ नहीं किया कि ये एक 5S टूल है, एक स्टैंडर्ड टूल है जो कि हम फॉलो नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका अनस्ट्रक्चर फॉलो मेथड में हम इसको यूज़ करते हैं अपने घरों में, जिसकी वजह से वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। सो आई होप कि आज जो मैं आपको बताऊंगा 5S आप रिलेट कर पाएंगे इसको अपने वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंड घरों में भी जो आप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 5S होता क्या है? 5S इज अ सिंपल मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ क्लीन, सेफ, ऑर्डरली, हाई परफॉर्मेंस वर्क एनवायरनमेंट। वो हम कैसे करते हैं? तो दोस्तों 5S जो है एक सिंपल मेथड है जो क्रिएट करता है बाय ऑफ फॉर क्रिएटिंग एक साफ, स्वच्छ और स्टैंडर्ड तरीके से काम करने का एक एनवायरनमेंट। इसमें 5S इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें दोस्तों 5 स्टेप है। पहला स्टेप है सॉर्ट। सॉर्ट इज आपको पहले सारे डेटा सॉर्ट करना है कि आप कौन सा आइटम आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा आइटम ज़रूरी नहीं है। सो 5S का एक लॉजिक है, व्हेन यू आर इन डाउट थ्रो इट आउट। मतलब कि अगर आपको किसी भी जब कोई भी आप किसी जगह पे आप 5S इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे आपको सॉर्टिंग करनी होगी कि कौन सा आइटम आपके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है। अगर आपको किसी में डाउट है तो उसको नहीं वाली कैटेगरी में मूव कर दीजिए। सेकंड स्टेप इज सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब आपको अ, सारे आइटम्स को एक ऑर्डर में सेट करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यूज़ की, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एंड आपको उनको एक जगह देनी होगी, स्पेसिफिक स्पेस देनी होगी हर एक आइटम के लिए। शाइन, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। सो आप सबको एक पर्टिकुलर अपनी स्पेस दे दी है, अपनी अपनी, जहाँ पर आप उन आइटम्स को प्लेस करोगे। आप इधर ही कहीं पर भी कुछ भी नहीं रख दोगे। फोर्थ स्टेप इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि आपने ये अगर कोई भी आइटम आपने उठाया है तो आप उसको यूज़ करने के बाद उसको वापस वहीं रखोगे, आप उसको कहीं और नहीं रखोगे। जो आपने उसके लिए एक वर्क प्लेस डिफाइन किया है, एक प्लेस डिफाइन करी है फॉर दिस आइटम, तो आप उसको उसी प्लेस पे मेंशन वहीं पर ही रखोगे वापस यूज़ के बाद। एंड द फिफ्थ वन इज सस्टेन। आपने जो ये 4 स्टेप फॉलो करे हैं, आप इस स्टेप को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, यानी कि मेंटेनिंग द एस्टैब्लिश प्रोसेस। आपने जो प्रोसेस एस्टैब्लिश किया है उसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो ये 5S है। अब दोस्तों इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। घरों में दोस्तों हम लोग जो हमारे घर में माँ बहनें जो किचन में काम करती हैं, वो इस टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं इन देयर किचन। सो आपने देखा होगा किचन में, बट वो जो मेथड यूज़ करती हैं 5S में, वो केवल 3 तक ही रहता है: शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन। स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन नहीं होता है, जिस वजह से वो पूरा मैच्ड अप अगेन हो दोबारा से मैच्ड अप हो जाता है। सो देखिए, जब भी मंथ के स्टार्टिंग में जब किचन का सामान आता है तो क्या होता है, वो मसाले सब अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो डेली यूज़ वाले, जो फ्रिक्वेंटली यूज यूटेंसिल्स होते हैं छोटे छोटे, वो आगे होते हैं एंड बड़े यूटेंसिल्स पीछे होते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो मसाले अपनी जगह से हट जाते हैं, या फिर जो चम्मच होते हैं वो धोने के बाद कहीं और हो जाते हैं, तो उनकी प्लेस डिफाइन होती है लेकिन वो उसमें रखे नहीं जाते हैं। तो जिस वजह से चीज़ें मैस्ड अप हो जाती हैं और फिर से हमारा सामान वैसे हो जाता है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं घरों पे ही कहूँ, तो आपकी अलमीराज हैं, उसमें भी कपड़ों के साथ ऐसा ही होता है। इन योर ऑफिस प्लेस आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आउटलुक।
आपने आउटलुक में आपका इनबॉक्स जो है वो फुल रहता है। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप इजीली ईमेल्स सर्च कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको 5S में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल आंसर दोज क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट द एग्जांपल ऑफ 5S। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना करके आपको समझाऊं, सो प्लीज़ आप वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।